नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी बना रहे होंगे। हालांकि अभी अगर आप थर्सडे से देखेंगे या फ्राइडे आज का मार्केट आपने नोट किया होगा तो आज मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल आया है। प्राइस निफ्टी सेंसेक्स वगैरह भी डाउन हुए हैं, जिसके चलते थोड़ा प्राइसेस में या उस पर उतार देखने को मिला है। लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक एक ऐसा स्टॉक बताने वाला हूँ जो एक पैनी स्टॉक है और मात्र 2 रुपये 60 पैसे या 65 पैसे के आसपास पे अभी ट्रेड हो रहा है और इसने लास्ट मंथ में बहुत अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया है। तो ऐसे स्टॉक जो मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर देने वाले होते हैं उस पर हम हमेशा ही चर्चा करते हैं। कुछ अच्छे स्टॉक बताने के लिए भी वीडियो आपको बनाई जाती है और इस कंपनी का जो स्टॉक है साथ के साथ वो मैं आपसे बताऊंगा ही पैनी स्टॉक ही कौन सा है जो 2 रुपये 65 पैसे का है। इसका फ्यूचर फोरकास्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ के साथ अभी करंट मार्केट में जो चल रहा है वो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो स्टॉक्स हैं अभी डाउनफॉल पर आज हुए हैं, नीचे की तरफ गए हैं और काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट वीक में अगर 1 या 2 दिन छोड़ दे तो उससे पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे 5% 10% के हिसाब से या 5% 6% 3.5% की डेली बेसिस पर उसमें ग्रोथ दर्ज की गई है। बहुत अच्छे स्टॉक्स रहे हैं, लोगों ने बहुत जम के पैसा कमाया है। तो उसका नुकसान भी ये हुआ है कि लोग उसमें मैक्सिमम जो भी स्टॉक में तेजी देखी गई तो साथ के साथ मुनाफा वसूली भी हुई है, जिसके चलते बाजार एकदम मार्केट दौरान थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हुआ आज फ्राइडे में दिखाई दिया है और फ्राइडे में मार्केट गिरा भी है। तो उसका बेसिक रीजन यही है कि एकदम से सभी लोगों ने उसमें मुनाफा बनाने का जो शॉर्ट मुनाफा बनाने वाली बात होती है तो जिसके चलते वो चीज़ डाउन आई है। लेकिन इसमें किसी को भी ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक से मार्केट फिर से अप जाने वाला है और उसमें आप अपना प्रॉफिट वगैरह बना सकते हैं और अपने स्टॉक और अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टॉक की जिस कंपनी का मार्केट कैप की बात करेंगे तो करीब मार्केट कैप इस कंपनी का 5 करोड़ के आसपास है। और अच्छी बात यह है कि इसका हमने स्वैट एनालिसिस भी किया है। साथ के साथ इसमें जो तेजी देखने को मिली है जिसके चलते इस पर वीडियो बनाया गया है, क्योंकि समय रहते अगर अच्छा स्टॉक कोई पैनी स्टॉक आपको मिल जाता है तो अगर उसे में आप इन्वेस्ट करते हैं और समय रहते कर लेते हैं तो उससे आप अच्छा प्रॉफिट लंबे समय में, शॉर्ट टर्म में या फिर लंबे समय के लिए भी आप प्लान कर सकते हैं तो उसमें अच्छा मार्जिन आप बना सकते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, कम पैसे में अभी स्टॉक मिल रहा है। अभी 2 रुपये 67 पैसे 2 रुपये 65 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं एक महीने की बात करूं लास्ट अगर वन मंथ के लिए आपको मैं बताऊंगा तो इस 1 मंथ के अंदर इस स्टॉक ने करीब करीब 33% के आसपास रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जी हाँ, इस स्टॉक ने एक महीने के अंदर करीब करीब 33% के रिटर्न दिए हैं। ये एक महीने पहले ये स्टॉक 1 रुपीज़ 90 पैसे का हुआ करता था, अभी 2 रुपीज़ 65 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। तो ये आप समझ पाएंगे। और वीक की बात करेंगे तो वीक में हालांकि थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तो और सेम डे की बात करेंगे, सेम डे में भी थोड़ा डाउन रहा है। साथ के साथ अगर 1 ईयर का प्लान आप इसका चेक करेंगे तो 1 ईयर में, एक साल के अंदर अगर आप देखेंगे तब भी इस स्टॉक ने 17% से ज़्यादा के रिटर्न बना के दिए हैं। 3 ईयर्स का अगर आप चेक करेंगे तो 3 ईयर्स में भी इसने स्टॉक ने बहुत अच्छे यानी कि करीब करीब 400% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। 3 साल पहले इसका प्राइस जो है करीब 2020 की बात करें नवंबर या दिसंबर की, तो उस समय इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 55 पैसे हुआ करता था। तो तब से और अब तक करीब करीब इसने 400% से ज़्यादा के रिटर्न इस स्पेनिश स्टॉक ने बना कर दिए हैं। तो क्यों ना स्पेनिश स्टॉक के बारे में सभी को पता होना चाहिए। ये फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और फाइनेंस सेक्टर का जो जुड़ी हुई कंपनी है ये लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में लोन्स ऑफर करती है कंपनी के। जहां तक नाम की बात है, नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूं। नाम है कंपनी का सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड। जी हां, सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड ये इंडिया बेस्ड कंपनी है और ये फाइनेंसिंग के सेक्टर में काम करती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह में ये पैसे, लोन्स वगैरह इस तरह के लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स या इस तरह की फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का ये इंट्रोडक्शन रहा। बाकी आगे का इसका फ्यूचर ऑप्शन या इसका फोरकास्ट कैसे रहने वाला है वो मैं 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ। जो इसका स्वैट एनालिसिस हमने तैयार किया है उसमें आप नोट कर सकते हैं उसमें इसके क्या पॉइंट्स हैं। जैसे अगर स्टॉक की मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो इसके जो हमने स्ट्रेंथ के पॉइंट बनाए हैं वो करीब 5 से 6 इसके अंदर स्ट्रॉन्ग जो इसकी स्ट्रेंथ है वो पॉइंट है। और वीकनेस की बात करें तो इसके अंदर 4 या 3 या 4 ऐसे वीकनेस वाले भी पॉइंट है इस स्टॉक में। और अगर स्टॉक के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस पर भी हमने इसमें विचार किया है। तो उस पर अपॉर्चुनिटी में करीब करीब 2 से 3 पॉइंट मैं आपको अपॉर्चुनिटी में भी शेयर करूंगा। थ्रेड्स की जहाँ तक बात है, थ्रेड्स इस स्टॉक में कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है, जीरो थ्रेड्स का कोई पॉइंट नहीं है। तो उसके चलते भी ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है और मेरे अपनी पर्सनल लाइफ में ये एक अच्छा स्टॉक है। अब बात करेंगे इसके स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ है इसकी MFI यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स इसका ओवर बॉट हुआ है, यानी कि इसमें खरीदारी बहुत अच्छी बनी हुई है। कंपनी विद लो डेट यानी कि कंपनी के अंदर जो कर्ज है वो बहुत ही लो है, यानी कि बहुत बड़ी अमाउंट में कोई इनकी देनदारी नहीं बनती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। बुक वैल्यू
पर शेयर इंप्रूविंग हुआ है इनका लास्ट 2 ईयर से। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेस, यानी कि प्रोमोटर्स के जो शेयर है उसकी प्लेसिंग प्लेस जो गिरवी रखना जिसको बोलते हैं, तो वो भी इनका जीरो रहा है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट हैं जो इस स्टॉक को अच्छी मजबूती देते हैं। साथ के साथ अगर वीकनेस की मैं बात करूंगा तो वीकनेस में भी आपको 1-2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। वीकनेस में इसका यह है कि इसका लास्ट का जो क्वार्टर टू क्वार्टर का अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें गिरावट दर्ज की गई थी, तो डिक्लाइन उसमें दिखाया गया है। तो इस तरह के इनके वीकनेस के पॉइंट है इस स्टॉक में। और साथ में अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी है। 30 डेज का एसएमए क्रॉसिंग ओवर 200 डेज का एसएमए एंड करंट प्राइस ग्रेटर देन ओपन जो इसका रहा है, तो ये करीब बहुत अच्छा रहा है। 34.5% का रिटर्न निफ्टी 500 ओवर 1-2 करीब 1.25 साल के आसपास में इसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी अंदर अपॉर्चुनिटी है, यानी कि सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड कंपनी का जो पेनी स्टॉक है ये फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। इसमें अगर जैसे बाइंग की अगर एडवाइस की बात है, बहुत सारे एक्सपर्ट इसमें बाइंग की एडवाइस दे रहे हैं। आप जाकर के स्टडी कीजिए और सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। किसी भी नए इन्वेस्टमेंट को अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जरूर आप उस कंपनी के बारे में थोड़ा और पढ़ लें। अब बात करते हैं इसके कमिंग टाइम या ये जैसे नेक्स्ट मंथ में या कमिंग 2 वीक्स के अंदर इस स्टॉक में किधर ये मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो उस तरह का भी हमने इसमें फोरकास्ट बनाने की कुछ कोशिश की है, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और अब मैं मंथ वाइज स्टॉक के बारे में थोड़ा कम ही हम बताते हैं, क्योंकि लोग उसमें कुछ उल्टा सीधा ज़्यादा लिखते हैं कि आपको कैसे। और भाई एनालिसिस तो एनालिसिस है, अपना अपना एनालिसिस है। लोगों को दिक्कत होती है कि भाई मंथ वाइज में लोगों को समस्या होती है, तो फिर भी कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड के स्टॉक का कमिंग 2 वीक्स के अंदर अगर अपसाइड और डाउनसाइड की बात, पहले हम डेट वाइज भी बताते थे, लेकिन अभी मैं अपसाइड और डाउनसाइड बता रहा हूँ। जब जरूरी होगा तो डेट वाइज भी बता दिया जाएगा। सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड का जो प्राइस टारगेट रहने वाला है कमिंग 14 डेज यानी 2 वीक्स के अंदर, तो आप ऐसा देखेंगे करीब 3 रुपीज 50 पैसा 55 पैसा यानी 3 रुपये 55 पैसे के आसपास ये आपको आने वाले 2 वीक्स के अंदर अपसाइड देखने को मिलेगा। और डाउन साइड की जहाँ तक बात है तो 2 रुपये, और ये आपका डाउन साइड है 2 रुपये 70 पैसे के आसपास ये आपको डाउन साइड देखने को मिल जाएगा। 70 रुपीज़ मतलब 2 रुपीज़ 70 पैसे के आसपास डाउन साइड कमिंग 2 वीक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके साल भर में, अगर लंबे समय में अगर कोई प्लान करता है तो उसका अर्निंग पोटेंशियल इस स्टॉक के अंदर कितना बनता हुआ दिखाई देता है, तो उसका भी एक एनालिसिस तैयार किया था कि सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड में अगर 6 महीने या साल भर या लंबे समय की बात करेंगे तो 1 ईयर का ही हम लंबे समय में लेके चलते हैं, तो 1 ईयर के अंदर करीब करीब इसमें आपको 37% के आसपास साल भर में रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। तो अर्निंग पोटेंशियल इस स्टॉक का 1 ईयर के लिए करीब करीब 37% के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जो कि एक अच्छा रिटर्न लंबे समय में मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक अच्छा रिटर्न माना जाएगा। अगर बात करेंगे कमिंग 3 मंथ्स के अंदर स्टॉक की, 3 मंथ्स के अंदर इस स्टॉक में कितनी पोटेंशियल है, कुछ लोग शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करते हैं तो ये उनके लिए है। सन गोल्ड कैपिटल लिमिटेड अगर अभी आप 2 रुपीज़ 65 पैसे के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और इस समय अगर आप प्लान करते हैं और 3 मंथ्स का प्लान लेके चलते हैं तो करीब आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये करीब 25% ग्रो करेगा, यानी प्लस में आपको 25% के मार्जिन ये विद इन 3 मंथ्स देने वाला स्टॉक साबित हो सकता है। ऐसा इसका एनालिसिस बनता है। और अगर उसके बाद में आगे 1 ईयर का मैंने आपसे शेयर कर लिया है, साथ के साथ अगर और भी लंबा चलेगा तो नेक्स्ट टाइम फिर से इस पर कोई नई वीडियो हम तैयार कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी किया करें। अब बात करते हैं करंट अभी का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें कुछ अच्छे शेयर्स के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। सुजलॉन का अभी देखेंगे आप, सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में सभी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया भी होगा और अच्छा पैसा भी बनाया होगा। सुजलॉन में अभी दम बाकी है और सुजलॉन अच्छा करने वाला है। कमिंग 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो 30 को टच कर सकता है, 35 भी जा सकता है, ऐसा उसमें देखने को मिल रहा है। उसका बेसिक कारण ये है कि एक तो उसके अंदर ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, साथ के साथ स्टॉक सर्विलांस पर है जिससे सेबी भी उस पर रेगुलेट किया हुआ है। और प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास में एक अच्छे ऑर्डर्स और रेगुलर उसको बड़े बड़े ऑर्डर्स अभी लगातार बहुत तेजी के साथ मिल रहे हैं, जिसके कारण से स्टॉक और भी आगे करीब 30-35 रुपये अभी कमिंग मंथ्स के अंदर भी महीने 1.5 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात तो रही सुजलॉन की। अब बात करेंगे जैसे और भी स्टॉक है रेल सेक्टर के जो स्टॉक रहे हैं। IRFC की बात करते हैं। IRFC का जो स्टॉक है करीब 32 रुपये, 33 रुपये, 34 रुपये के आसपास इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है, लेकिन ये जंप लेने वाला है। नेक्स्ट मंथ जब आनेगा तो फर्स्ट वीक में ये एकदम से करीब 10% के आसपास जंप लेने की इसमें क्षमता दिख रही है और वो 10% के आसपास एकदम एक ही साथ में ये 37 प्लस या 38 प्लस जाने वाला है। तो ये इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और भी किसी तरह के आपके क्वेश्चन है तो आप मुझे लिख सकते हैं, और किसी स्टॉक पर वीडियो चाहते हैं तो भी आप मुझे लिख सकते हैं।
सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक।